Hello students, this is Somi Branwal, Physics Faculty in IBLIP Educations। अभी तक हमने ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या सोर्स, इसमें पॉइंट सोर्स या एक्सटेंडेड सोर्स आते हैं, इनके बारे में जाना और समझा। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और अर्थ और मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अर्थ और मून सन की लाइट की वजह से विजिबल होते हैं। सनलाइट जब इन पर फॉल करती है तो ये उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जबकि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और इसी रेवोल्यूशन की वजह से सन, मून और अर्थ कभी कभी एक लाइन या एक प्लेन में आ जाते हैं, जिसके वजह से मून का शेडो अर्थ पर फॉर्म होता है या फिर अर्थ का शेडो मून पर फॉर्म होता है, और इसी कंडीशन को इक्लिप्स कहते हैं। इक्लिप्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सोलर इक्लिप्स, सेकेंड ल्यूनर इक्लिप्स। सो फर्स्ट सोलर इक्लिप्स, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो मून का शेडो अर्थ पर फॉर्म होता है, जिसके वजह से अर्थ का वो पार्ट डार्क हो जाता है और वहां से सन विजिबल नहीं होता है। इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। मून के शेडो के अम्ब्रा रीजन का पार्ट टोटल सोलर इक्लिप्स कहलाता है, और मून के शेडो के पेनुम्ब्रा रीजन का पार्ट पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहलाता है। एनुलर सोलर इक्लिप्स तब बनता है जब अम्ब्रा रीजन काफी स्मॉल होता है और उस टाइम ऑल डे सन विजिबल नहीं होता, लेकिन एक रिंग के फॉर्म में अपीयर होता है, जिसको कोरोना कहते हैं, और एक ये डायमंड रिंग के फॉर्म में जो कि स्काई में शाइन कर रहा होता है, इस फॉर्म में अपीयर होता है। नेक्स्ट है ल्यूनर इक्लिप्स। जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है तो अर्थ शैडो का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से मून विजिबल नहीं होता और उसको हम ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। जब मून अर्थ के शैडो के अम्ब्रा रीजन में आता है तो किसी भी तरह की लाइट को रिसीव नहीं कर पाता, जिसके वजह से वो विजिबल नहीं होता है। इसे टोटल ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। और जब मून अर्थ के शैडो के पेनुम्ब्रा रीजन में आता है, जिसकी वजह से वो कुछ लाइट रिसीव करता है और उसका कुछ पार्ट विजिबल होता है, लेकिन जो कि नॉर्मल से वो कम ब्राइट होता है, इसी को हम पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। सो मून अगर अम्ब्रा रीजन से पेनुम्ब्रा रीजन में जा रहा है तो पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है, और मून अगर पेनुम्ब्रा रीजन से अम्ब्रा रीजन में जा रहा है तो टोटल ल्यूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने इक्लिप्स के बारे में पढ़ा। इक्लिप्स क्या होती है? जब सन, मून और अर्थ एक प्लेन या एक लाइन में आ जाते हैं तो जो मून या अर्थ के थ्रू शैडो का फॉर्मेशन होता है उसको हम इक्लिप्स कहते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है, और ल्यूनर इक्लिप्स में जब अर्थ, सन और मून के बीच में आता है तो ल्यूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। सो ये वीडियो कैसा लगा आपको? थैंक यू।